चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हैं उनकी एंट्री कैसे पास करेंगे। पार्ट 2 का डिस्कशन आज की क्लास में किया जाएगा। पिछली क्लास में पार्ट 1 डिस्कस किया गया था और आपको बताया भी गया था कि परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहले पार्ट के ट्रांजैक्शन इजी होंगे, सेकेंड पार्ट के उससे थोड़े टफ, फिर थर्ड वाले उससे और टफ, फोर्थ वाले उससे टफ, ऐसे करके आपके ट्रांजैक्शन बटे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो भी ट्रांजैक्शन था परचेज से रिलेटेड वो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया गया। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि परचेज से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं और उन ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको देखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने देखिए आ गया है जिसमें लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नवीन। गुड्स परचेज किया जा रहा है और आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था और आज भी बता रहे हैं, जब भी गुड्स परचेज किया जाएगा तो गुड्स से नहीं मतलब है, सिर्फ आपको परचेज लिखना है और वो भी परचेज का सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। तो कुल मिलाकर हम ये कर सकते हैं कि परचेज गुड्स की जगह सिर्फ परचेज यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि परचेज क्या है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे आपको मालूम है कि उसमें 2 अकाउंट होना चाहिए और वो 2 अकाउंट कौन कौन से होने चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बताया गया कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन्हीं तीनों में से कोई 2 अकाउंट होने चाहिए। और इन तीनों अकाउंट की पहचान क्या है, तो उसके लिए आपको बताया गया था पर्सनल अकाउंट का पहचान होता है किसी पर्सन का नाम है तो वो पर्सनल में आएगा। जैसे यहाँ पे बात करें नवीन, नवीन एक पर्सन का नाम है और किसी भी पर्सन का नाम अगर ट्रांजैक्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब किसी आदमी का नाम दिख रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट में ला दीजिए। तो पर्सनल अकाउंट आपको मिला। ऐसे ही रियल अकाउंट की भी पहचान बताई गई है कि उसमें सारे असेट के नाम आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम आते हैं। कुछ और भी चीज़ें इन अकाउंटों में आती, बट अभी बेसिक हम इतना ही जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट में आदमी के नाम और संस्थाओं के नाम आते हैं, रियल अकाउंट में असेट के नाम आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस, साथ ही साथ कह लीजिए प्रॉफिट, लॉस एंड गेन आते हैं। तो यहाँ ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें तो नवीन एक पर्सन का नाम है जो कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो एक अकाउंट हमें पता चल गया, पर्सनल अकाउंट। दूसरा हम बात करते हैं परचेज क्या है। तो परचेज किसी आदमी का तो नाम है नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि परचेज मीन्स कुछ किसी व्यक्ति से लेना और उसके बदले में उसको पैसा देना ही परचेज कहलाता है। तो ये एक तरीके से एक्टिविटी है और एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कहाँ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। तो जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हम कह सकते हैं ये परचेज क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट में। तो अगला अकाउंट हमें कौन सा पता चल गया, नॉमिनल अकाउंट में। ध्यान रखिएगा जब आपको 2 अकाउंट मिल जाएंगे तो उन्हीं दोनों अकाउंट के रूल जो बोलते हैं वो रूल ला के अप्लाई कर दीजिए। आपका ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। रूल क्या कहता है, तो तीनों अकाउंट के देखिए रूल आपके सामने है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है जो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो डेबिट किया जाएगा और कोई पर्सन गिवर है तो क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका रूल है कि जो भी कुछ बिजनेस में आ रहा है मीन्स असेट, क्योंकि रियल में असेट आता है, तो कुल मिला कहेंगे कि बिजनेस में असेट आ रहा है तो डेबिट किया जाएगा और बिजनेस से बाहर अगर असेट जा रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा।
तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉस हैं, वो डेबिट किए जाएंगे, और जितने भी इनकम प्रॉफिट गेन हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये हमारे तीनों अकाउंट का रूल है, इसको आप अपने कॉपी पे नोट करके रखिएगा। तीनों अकाउंट से रिलेटेड पहचान कैसे किया जाएगा, इसके भी ऊपर सेपरेट वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए। देख के पहचान करने का तरीका भी एक पेज पे लिख के रखिए, और जब भी आप जर्नल एंट्री पास करिए किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो ये रूल और वो तीनों अकाउंट को पहचान करने का तरीका सामने रख के फिर आप करिएगा, आपको इजी जरूर लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसको कैसे अब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में, उसको देखते हैं। पहला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का अभी आपने रूल देखा, एक्सपेंस होने पे डेबिट करेंगे। ये परचेज एक्सपेंस है, इसलिए अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा परचेज डेबिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल अभी आपने देखा, डेबिट को करेंगे, रिसीवर को करेंगे डेबिट एंड गिवर को करेंगे क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन को अपने ऊपर ले करके सोचिए, गुड्स आपने परचेज किया है, किससे परचेज किया, तो आंसर होगा नवीन से परचेज किया। अब आप जरा सोचिए, अगर आप गुड्स नवीन से परचेज कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि गुड्स नवीन आपको दे रहा है या गुड्स नवीन आपसे ले रहा है, तो आंसर होगा कि नवीन गुड्स दे रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नवीन यहाँ पर गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर जो भी होगा उसको क्रेडिट कर दीजिए, तो मतलब नवीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दो अकाउंट मिल गए, उन दोनों अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये भी पता चल गया। जो आपको डेबिट लग रहा है सबसे पहले उसी को जर्नल एंट्री पास करते समय लिखिएगा। तो डेबिट कौन लगा, तो आंसर होगा परचेज लगा, तो जर्नल एंट्री पास करते समय सबसे पहले परचेज को लिखेंगे। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर लगाएंगे 2, और 2 का मतलब हो गया क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है, नवीन को, तो आगे लिख देंगे नवीन। और किसी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट लगाने से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा के तब अकाउंट लगा दीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या आपने किया, खुद से क्वेश्चन करिए, जो आंसर मिले वही नरेशन हो जाएगा। तो अब अपने आप से खुद से क्वेश्चन करिए कि आपने क्या किया, तो आंसर आएगा आपने गुड्स परचेज किया। कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि जिससे आपने परचेज किया उसका नाम यहाँ पर दिया है। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या आपने परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। किससे आपने परचेज किया, नवीन से, तो फ्रॉम नवीन। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री परचेज से रिलेटेड पास हो गया। इस टाइप की एंट्री आपको पार्ट 1 में भी कराया गया है। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग इसी से रिलेटेड ही जो एंट्रियां होती हैं वही सब पास किए थे, तो ये एंट्री पास हो गई। पार्ट 2 में आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मन में क्वेश्चन बनता है कि जब इसी टाइप की एंट्री पार्ट 1 में पढ़े हैं तो फिर यही टाइप की एंट्री पार्ट 2 में भी पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल आपको समझाते हैं। पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा था वहां सिर्फ परचेज ही था, यहाँ पर रिटर्न भी आएगा। मतलब जब हम गुड्स को किसी पर्सन से परचेज करते हैं तो परचेज करने की एंट्री तो लिखते हैं, साथ ही साथ अगर हमें गुड्स पसंद न आए, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो हम उस गुड्स को वापस कर देते हैं उस पर्सन को जिससे परचेज किए रहते हैं। तो फिर हमें वापस करने वाली भी एंट्री पास करना पड़ता था। और पार्ट 1 में हम लोग वापस करने वाली एंट्री पास नहीं किए थे, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे वापस की एंट्री कैसे पास की जाएगी।
वापस की एंट्री पास करने से पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट आप इस एंट्री पे रहिएगा, तभी वापस वाली आपको इजी एंट्री लगेगी। अब क्या कंसंट्रेट होना है, बस उस पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने नवीन से परचेज किया था, तो नवीन को आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है? तो आंसर होगा क्रेडिट किए हैं। क्या किए हैं? क्रेडिट किए हैं। और खरीदने पे आपका एक्सपेंस हुआ था, तो एक्सपेंस को क्या किए हैं? डेबिट किए हैं। बस ये दो बात याद रखिएगा कि परचेज करने पे जो एक्सपेंस हुआ था वो डेबिट किया गया है, और जिससे खरीदा गया था उसको क्रेडिट किया गया है। अब आप जरा सोचिए, अगर आपने परचेज किया है और आपका एक्सपेंस है, फिर उसी में से कुछ सामान अगर आप वापस कर देंगे, तो इसका मतलब जितना आपने रिटर्न कर दिया वो अब आपका परचेज नहीं कहलाएगा। जब आपका वो परचेज नहीं कहलाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि परचेज उतने ही रुपए से कैंसिल करना पड़ेगा। परचेज आपका डेबिट से बना है, तो कैंसिल किधर से होगा? तो आंसर होगा क्रेडिट से होगा। तो चलिए हम लोग कैसे कंप्लीट एंट्री पास करेंगे रिटर्न करने वाली, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा जो है वो रिटर्न करने से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आ गया, गुड्स रिटर्न टू नवीन। गुड्स रिटर्न किया जा रहा है किसको? नवीन को। और आपको बताया गया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है जर्नल में, तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आपको खोजने पड़ेंगे। एक अकाउंट नवीन के रूप में आपको दिख रहा है, जो कि एक पर्सन का नाम है, और आपको पता है कि जो भी पर्सन होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो नवीन आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया। इसी टाइम पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगा लीजिए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला होगा उसको डेबिट करिएगा, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करिएगा। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए। सोचिए, आपने गुड्स रिटर्न किया है किसको? नवीन को। अगर आपने नवीन को गुड्स रिटर्न किया है, तो नवीन गुड्स को रिसीव करेगा या देगा? तो आंसर होगा रिसीव करेगा। तो इसका मतलब ये नवीन रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है। तो कौन डेबिट होगा? तो आंसर हो जाएगा नवीन डेबिट हो जाएगा। तो एक तो हमें अकाउंट मिल गया जो कि क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरा खोजते हैं, जो गुड्स आपने रिटर्न किया है वो गुड्स कहीं ना कहीं आपने परचेज किया था। जब आपने परचेज किया था तो आपका एक्सपेंस हुआ था। आज वही एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक्सपेंस डेबिट से बनता है, तो कैंसिल हमेशा अपोजिट साइड से ही होगा। तो किधर से कैंसिल होगा? तो आंसर होगा क्रेडिट से कैंसिल होगा। कहने का मतलब, आपने परचेज किया था, तो परचेज करने पे एक्सपेंस था, डेबिट किया गया। अब वही परचेज आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल किधर से करेंगे? क्रेडिट से। तो क्रेडिट में एक्चुअल में क्या लिखेंगे? तो नाम होगा परचेज रिटर्न। नाम क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। तो हम लोग परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जिस दिन हम परचेज करते हैं उस दिन एक्सपेंस हो गया, और जिस दिन वापस कर देते हैं, जितना वापस करते हैं वो हमारा एक तरीके से इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जितने रुपए का सामान वापस करते हैं, अब उतना पैसा हमें मिलेगा। ठीक है। तो डेबिट कौन होगा? तो पता चल गया नवीन। क्रेडिट कौन होगा? तो परचेज रिटर्न।
जनरल एंट्री पास करते समय आपको बताया गया सबसे पहले डेबिट वाले को ही लिखिए, तो डेबिट कर देंगे नवीन को, तो नवीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 लगाएंगे और 2 में लिखेंगे क्या, तो जो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कौन हुआ, तो आंसर होगा परचेज रिटर्न होगा। तो एंट्री हो जाएगा नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नरेशन बनाना हो तो खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया लगा के क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिले वही नरेशन लिख दीजिए। अगर यहां पूछा जाए कि आपने क्या किया, तो आंसर होगा गुड्स रिटर्न किया गया। अगर गुड्स रिटर्न किया गया तो वही हमारा आंसर हुआ, तो फिर नरेशन में वही लिख भी देंगे, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न किसको रिटर्न किए, तो टू नवीन, तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू नवीन 3000। तो इस तरीके से रिटर्न करने वाले ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो आप पास कर लेंगे। जब भी कभी भी परचेज किया जाए और कुछ भी रीजन से वो आइटम आपको ना पसंद आए, तो उसे आप वापस करते हैं, तो वापस करने पे क्या एंट्री पास करते हैं, तो यही एंट्री वापस करने पे पास किया जाएगा। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई परचेज रिटर्न से रिलेटेड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाली एंट्री क्या है।